हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर्स और करंट अफेयर्स की यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इन फेडरल बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2025-26। 2025 और 2026 के जो है फिस्कल ईयर माली साल के लिए पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट बताया गया है वो 4.2% है। और फेडरल बजट जो है इसका जो टोटल आउटले है वो 17.573 ट्रिलियन है। और इसमें जो है जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 4.2% बताया गया है। डिफेंस के लिए 2550 बिलियन रुपीस जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और पाकिस्तान का जो फेडरल बजट है ये मोहम्मद औरंगजेब जो कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने पेश किया है। करंट जो चेयरमैन हैं एफबीआर के राशिद महमूद लंगड़ियाल हैं, और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 2024 में हुई थी। इसके साथ साथ इन्होंने मलिक अमजद जुबैर तिवाना को रिप्लेस किया था। और इसके साथ साथ एफबीआर का फुल फॉर्म है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। एजेके के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं इनका नाम बैरिस्टर सुल्तान महमूद है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है 2021 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, और ये पीटीआई पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और इन्होंने जो है वो सरदार मसूद खान को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेडल डिड पाकिस्तान विन इन द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2025। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में पाकिस्तान ने जो है गोल्ड मेडल विन किया है, यानी कि सोने का तमगा विन किया है। और इसके साथ साथ अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो की कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल विन किया है। और इन्होंने नेजा फेंका जो कि 86 मीटर जाकर दूर गिरा, तो इन्हें जो है गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। और इसका फाइनल 31 मई को हुआ था गुमी में, साउथ कोरिया के मकाम पे। पाकिस्तान ने एक ही गोल्ड मेडल इसमें जीता है, और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स चाइना ने इधर विन किए हैं। और ये 26वां एडिशन था एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, जो कि मई 2025 में इसका हुआ। केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल असेंबली में जो बजट पेश किया गया है 2025-2026 के लिए, इसका जो आउटले है यानी कि जो टोटल इसका तखमीना है वो 2119 बिलियन रुपीस है, 2119 बिलियन रुपीस। और इसके लिए जो है एजुकेशन के लिए 363 जो है बिलियन रुपीस, और हेल्थ सेक्टर के लिए 276 बिलियन रुपीस। और ये जो है केपीके के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आफ्ताब आलम, इन्होंने 13 जून को जो है केपीके की प्रोविंशियल असेंबली में ये जो है बजट पेश किया था। सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध का जो आउटले है फेडरल प्रोविंशियल बजट का वो 3.45 ट्रिलियन है। 3.45 ट्रिलियन रुपीस जो है ये बजट इन्होंने पेश किया है, यानी कि 3450 अरब रुपए का जो है बजट इन्होंने पेश किया है। और एजुकेशन के लिए 523 अरब, हेल्थ के लिए 326 अरब रुपए। और ये सिंध के सैयद मुराद अली शाह ने जो है ये पेश किया है। 2024 का जो बजट था वो उसमें 3.056 ट्रिलियन था, और अब जो है 3.45 ट्रिलियन है, यानी कि इस मरतबा जो है अमाउंट ज्यादा है। और इसके साथ साथ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूद जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया था इंडिया के खिलाफ, ये 10 मई को लॉन्च किया था। और 10 मई को ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो सीज फायर अनाउंसमेंट की गई थी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। Who has become first Pakistani women cricketer to be inducted in ICC Hall of Fame? So पहली पाकिस्तानी खातून जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है वो शामिल किया गया है, इंडक्ट किया गया है, ये सना मीर हैं। और ये फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर हैं पाकिस्तान की जानिब से जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है वो इंडक्ट किया गया है जून 2025 में। और इसके साथ साथ 7 जो है क्रिकेटर्स को जो है वो जो है इंडक्ट किया गया है, जिसमें इंडिया के एमएस धोनी, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी, इंग्लैंड की सारा टेलर, और साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला और ग्रेम स्मिथ को भी जो है वो इंडक्ट किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये जो है क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है जिसको 1909 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में यूएई में लोकेटेड है। और इसके साथ साथ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू कंट्रीज हैव एग्रीड टू अ टोटल सीज फायर इफेक्टिव फ्रॉम 10th मई 2025। तो 10 मई 2023 से मुकम्मल जंगबंदी पर किन ममालिक ने इत्तेफाक किया? इंडिया और पाकिस्तान ने। और ये जो है 4 रोज तक ये एक कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया और पाकिस्तान का, जो कि जारी रहा 7 मई से लेकर 10 मई के दौरान। सबसे पहले तो ये जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक इलाका है पहलगाम, वहां टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें जो है वो 26 सिविलियंस मारे गए इसमें। और इसके साथ साथ इसके बाद जो है 7 मई को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, एंड इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने जो है वो ऑपरेशन बुनियामू मरसूद जो है वो 10 मई को लॉन्च किया था। और 10 मई को ही सीज फायर जो है वो अनाउंसमेंट किया गया था यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब जो है कुछ करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये 10 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइम 2025 में सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, और ये यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को जो है वो डेजिग्नेट किया है। इसके साथ साथ इसका जो पर्पज है वो है टू प्रमोट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ग्लोबल सोलिडरिटी, और 2025 में फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया। What is the theme of World Economic Forum Summit 2025 held in Switzerland? स्विट्जरलैंड में यूजुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट होता है हर साल, वो जनवरी के मंथ में होता है, और ये यूजुअली जो है डेवोस में स्विट्जरलैंड में होता है। 2025 का थीम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, और ये 20 से लेकर 24 जनवरी 2025 को डेवोस में स्विट्जरलैंड में मुनक्किद किया गया था। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2025 का जो इसका थीम है वो है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू। ये 2025 का थीम है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है ये हर साल 12 जून को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की जानिब से ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट टाइम साल 2002 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। 2025 का थीम है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। और ये 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया जाता है। द फर्स्ट कंट्री दैट लीगलाइज्ड एबॉर्शन, इस्तेकाते हमल को कानूनी हैसियत देने वाला पहला मुल्क जो है फ्रांस है। इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिए हैं एबॉर्शन को। एबॉर्शन का मतलब होता है इस्तेकाते हमल। Who was awarded the gold medal of the Olympic Order by the International Olympic Committee in 2024? So एमिनुएल मैक्रोन जो कि फ्रांस के सदर हैं, उनको जो है गोल्ड मेडल दिया गया ओलंपिक ऑर्डर की जानिब से। और ये जो है क्योंकि इन्होंने होस्ट किया था जो है पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024 में जो हुए थे, वो जो है फ्रांस ने होस्ट किए थे, इसलिए इनको जो है वो ओलंपिक ऑर्डर जो है गोल्ड दिया गया, इनाम दिया गया है। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 का थीम है गिव ब्लड गिव होप। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है ये हर साल 14 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट टाइम 2004 में ऑब्जर्व किया गया था, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की जानिब से ऑब्जर्व किया जाता है। 2025 का थीम है गिव ब्लड गिव होप। और इसके साथ साथ 14 जून इसका करेक्ट आंसर है। When did African Union become full member of G20 bloc? G20 bloc का जो अफ्रीकन यूनियन फुल मेंबर बना था वो साल 2023 में बना था, 2023 में। और ये इंडिया में न्यू दिल्ली में जो है G20 समिट हुआ था, उसमें जो है ये बना था। और इसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन जो है इसका कंप्लीट मेंबर बना 2023 में। Name the chief of staff of Iranian army who was martyred by Israeli attacks in June 2025. जून 2025 में इसराइली हमलों में जो फौजी सरबरा, ईरान के फौजी सरबरा जो मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं, इनका नाम जनरल मोहम्मद बाकरी है। और इसके साथ साथ ये अटैक जो है वो 13 जून 2025 को इसराइल ने किया था, और इस ऑपरेशन को जो है वो ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट वाज किल्ड ड्यूरिंग इसराइली अटैक्स इन जून 2025? सो इसराइल ने जो अटैक किया है ईरान पर, इसमें जो है करीब ईरान के 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जोहरी साइंसदान मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। और इनमें जो है मोहम्मद मेहदी
तेहरानची, फरयुद्दीन अब्बासी, अहमद रजा जुल्गेरी, ये ऑल ऑफ दीज, ये तमाम इनमें शामिल थे और ये जोहरी साइंसदान थे। Edgar Lungu was the former president of which country who has recently passed away at the age of 68? एडगर लुंगू जो थे वो किस मुल्क के साबिक सदर थे जो कि रिसेंटली 68 बरस की एज में इंतकाल कर गए? ये जाम्बिया के जो है वो फार्मर प्रेसिडेंट थे। और आपसे ये क्वेश्चन है कि जाम्बिया की कैपिटल क्या है, जाम्बिया की करेंसी क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ एडगर लुंगू की बात करें तो ये जो थे वो ज़ाम्बियन पॉलिटिशियन थे और ज़ाम्बिया के 6 नंबर के प्रेसिडेंट रहे थे 2015 से लेकर 2021 तक। और इनकी डेथ जो है वो 5 जून 2025 को हुई है 68 की एज में। Which operation was launched by Israel against Iran in June 2025? जून 2025 में जो है ईरान ने जो इसराइल के खिलाफ लॉन्च किया था ऑपरेशन, उसका नाम जो है वो ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 है, लेकिन जो इसराइल ने लॉन्च किया उसका नाम जो है वो ऑपरेशन राइजिंग लाइन है। और व्हाट इज द विच टीम इज द चैंपियन ऑफ वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2025? सो साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर है। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 विन कर लिया है। रनर अप इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा है। इसका फाइनल 14 जून को हुआ। टोटल इसमें 9 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और 70 मैचेस इसमें खेले गए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जो है ये जो है हर 2 साल के बाद मुनक्किद किया जाता है, 2 साल में मुनक्किद किया जाता है। जो प्रीवियस एडिशन हुआ था 2023 में वो ऑस्ट्रेलिया ने हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने विन किया था और फाइनल में इंडिया को शिकस्त दिया था ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में। लेकिन 2025 में जो है इसका साउथ अफ्रीका विनर है और ऑस्ट्रेलिया जो है इसका रनर अप है। इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट अनमैन्ड आर्मी सिस्टम? सो यूक्रेन इसका करेक्ट आंसर है। सो टेस्ट.ओपी बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ जो है डेली बेसिस पर पाकिस्तान करंट अफेयर्स और जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CSS हो, PMS हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, KPK पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब की टेस्टों के लिए, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है टेस्ट.ओपी की वेबसाइट। यहाँ जो है डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं और इस वेबसाइट पर करंट अफेयर्स का आप टेस्ट भी ले सकते हैं अपना, और इसके साथ साथ PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।